इन हमारा जो गुलामी है वो गोरों ने नहीं की, हमने ऐसी स्थितियां पैदा करी जिससे गुलामी हो गई। गोरे यहाँ पे बंदूक और वो नहीं लाए थे, बंदूकें तो थी यहाँ पे, लेकिन जो नहीं था वो नए तरीके से युद्ध कैसे लड़ा जाता है, और जो हमेशा से हिंदुस्तान की कमी रही है। बाबर के सामने, बाबर की तोपों के सामने हाथी दौड़ाए हमने, ठीक है। जब हमारे सामने गोरी टाइप के लोग आए जो कि रात में भी लड़ते थे, हर तरीके से लड़ते थे, हम उनके सामने अपनी युद्ध नीतियां बदलने को ही नहीं तैयार थे। हम हमेशा तब हारे हैं जब हमने अपनी युद्ध नीति बदली ही नहीं कभी। और जो युद्ध नीति नहीं बदलेगा, स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स नहीं चेंज करेगा, उसका तो यही हश्र होना है। और कब हमने एक साथ किसी के साथ, एक राजा के साथ दूसरा राजा मिलके लड़ा है, धीरे धीरे तो टुकड़ा टुकड़ा करके सब खा गए। तो ये कह देना कि गोरे हमारे ऊपर राज कर रहे थे, नहीं भाई, हमने पूरी अपॉर्चुनिटी दी उन्हें अपने ऊपर राज करने की। आज भी मौका लगे तो पॉलिटिशियंस हैं जो ये करने को तैयार है। यही है, गोरों के ऊपर सब ब्लेम नहीं डालना चाहिए, हमारे भी कुछ है गलतियां। आधी रात का समय था और पास ही जंगल में एक बिल्ली दम तोड़ रही थी। उसकी छटपटाहट बता रही थी कि उसे कुछ भीतर से निचोड़ रहा है। थोड़ी देर में बिल्ली को उसके कष्टों से छुटकारा मिल गया। उधर गंगू की पत्नी शीला भागती हुई चौपाल तक आई और अपने पति के दोस्तों को जोर से आवाज लगाई, मेरी मदद करो। उसकी चीख सुनकर गांव वालों का ध्यान उसकी ओर गया। वो बहुत व्याकुल थी, कपड़े अस्त व्यस्त थे और उसके पास से एक तीव्र गंध आ रही थी। शीला ने घबराती हुई आवाज में बताया कि गंगू की हालत बहुत खराब है। उसे तेज बुखार और शरीर से पसीने की जगह कुछ सफेद तरल रिस रहा है। लोगों ने मिलकर गंगू के द्रव्य से सने शरीर को गाड़ी पर लाद लिया, किंतु देर हो चुकी थी। शीला को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अपना जीवन साथी खो दिया है। गाड़ी में बैठे दूसरे लोग सोच में पड़ गए कि क्या करें, शहर जाए या मृत शरीर को गांव वापस ले जाए। आखिर गंगू को क्या हुआ था? गांव पर कैसी मुसीबत आने वाली थी? क्या गांव वाले उसका सामना कर पाएं? जानने के लिए पढ़ें संक्रामक, Amazon और फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।